नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले को लेकर तैयारियां की गई पूरी, कहां पुलिस का अमानवीय चेहरा देख भारतीय किसान यूनियन अंबावता जिलाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र। साथ ही जानेंगे कि कहां सांसद की जनसुनवाई में ग्रामीण बोले अधिकारी नहीं करते हैं समय पर काम। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर महर्षि भृगुमुनि के तपोभूमि बलिया में लगने वाले ऐतिहासिक स्नान एवं मेले की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। गंगा समग्र गोरक्ष प्रांत बलिया गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर साफ सफाई की गई एवं मां गंगा के पावन तट पर स्नान ध्यान करने आए भक्तों के लिए गंगा समग्र गोरक्षा प्रांत के द्वारा स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क प्याऊ, निःशुल्क चाय कॉफी एवं पीने खाने की व्यवस्था की समुचित व्यवस्था की गई। निःशुल्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बलिया के विभाग प्रचारक तुलसी राम जी करकमल द्वारा ये उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रांत संयोजक गिरीश नारायण चतुर्वेदी, सह प्रांत संयोजक राज नारायण तिवारी, गंगा समग्र गंगा वाहिनी प्रमुख अर्जुन कुमार गोरक्षक, प्रांत संपर्क प्रमुख धर्मवीर उपाध्याय, दद्दन मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद रहे। बलिया महर्षि भृगुमुनि की पावन धरती है और कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ पे देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ इस पावन भूमि पे महत्व है। इसी क्रम में यह गंगा समग्र गोरक्ष प्रांत के तरफ से महाशिविर लगाया गया है। इस शिविर में निःशुल्क दवा, खाने पीने रहने सहित समुचित व्यवस्था की गई है। और यहाँ गोरक्ष प्रांत के प्रांत संयोजक हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। साथ में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आए हुए हैं जिनके द्वारा उद्घाटन हुआ। इसी पावन भूमि बलिया के विभाग प्रचारक जी हैं। आपसे एक अपना परिचय दीजिए। तुलसी राम, विभाग प्रचारक बलिया विभाग। कैसा कार्यक्रम लगा यहाँ पे? संघ के सेवा विभाग के तत्वाधान में और गंगा समग्र की समिति के द्वारा यह सेवा का शिविर लगाया गया है। इसमें समस्त जो भक्तजन हैं इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा के लिए है निःशुल्क शिविर लगाया गया है। कैसा महसूस हो रहा है भाई साहब यहाँ पे आके, ये पावन भूमि पे आके, इस कार्यक्रम में आके? अच्छा है, बहुत ही श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई जो श्रद्धा है, भीड़ है, इसको देख के मन बहुत प्रसन्न है। इसी क्रम में आइए हम यहाँ एक आप अपना परिचय दीजिए। गिरीश नारायण चतुर्वेदी, प्रांत प्रमुख गोरक्ष प्रांत गंगा समग्र। गंगा समग्र गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य करने वाला एक संगठन है। जल की अविरलता और निर्मलता बनी रहे उसके लिए ही जगह जगह कार्यकर्ता आज क्या क्या कार्यक्रम? आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो लाखों के लाख स्नानार्थी गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, उनके सेवा के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए यह शिविर लगाया गया है। इस शिविर में निःशुल्क दवा, निःशुल्क चाय, निःशुल्क काढ़ा, निःशुल्क भोजन इत्यादि की व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है। ये शिविर प्रतिवर्ष लगता है और एक संघ और गंगा समग्र के द्वारा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम ये गंगा समग्र के लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक शाखा है। गंगा समग्र सेवा भाव के अनुशांसिक संगठन है और तमाम लोग इस एक इधर भी दिखा दीजिए एक बार। तमाम स्नान करने आए हुए लोग हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर चंदौली जनपद के चकिया तहसील के मुबारकपुर गांव से है, जहां गांव के प्रधान असगर अली द्वारा सरकारी योजना के धन से वन भूमि पर गरीबों के आवास, नाली और रास्ते का निर्माण करा दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान असगर अली द्वारा ये जानते हुए कि उक्त भूमि
वन विभाग की है। उन्होंने वन विभाग से अनुमति लिए बगैर जानबूझकर वन भूमि पर निर्माण करा दिया। हमारे संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता द्वारा प्रधान जी से फोन पर इस संबंध में जब जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि पहले से ही ये होता आ रहा है, इसलिए मैंने भी बनवा दिया। हद तो तब हो गई जब इस बार वन विभाग के रेंजर पतिराज से बात की गई तो उनके पास जानकारी का अभाव पाया गया। लगभग 1-2 वर्ष निर्माण कराए जा चुके हैं और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज तक कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। जब इन्हें जानकारी दी गई तब इनकी निद्रा भंग हुई और मुबारकपुर गांव की ओर दौड़ पड़े। रेंजर पतिराज ने बताया कि प्रथम दृष्टिया लगता है कि वन भूमि पर ही निर्माण कराया गया है। मैं पैमाइश कराकर देखता हूं, वन भूमि में निर्माण हुआ है तो ध्वंस कराकर कार्रवाई की जाएगी। ये सर अपना परिचय बताएं। मैं श्री पतिराज क्षेत्रीय वन अधिकारी चकिया व राजपथ रेंज। एक मामला आया है मुबारकपुर जो सदूर है जी, वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जी, वन विभाग की भूमि पे विकास कार्य करा दिए गए। जी, आपके संज्ञान में लाया गया? ये हमें 2-3 दिन पहले इसकी जानकारी हुई। मैं खुद वहाँ पर मौका मुआयना अपने स्टाफ के साथ किया और वो जो रास्ते की बात है वो 150-200 मीटर है जो बस्ती के लिए जाती है, मेन सड़क से बस्ती के लिए जाती है और ये लगा कि 1.5-2 साल पहले हुआ है। इसके बगल में मैंने देखा कि 2 आवास या 3 आवास पक्के मकान बने हुए हैं जो विकास विभाग की तरफ से है। कुछ उसके पीछे कच्ची दीवार के मकान हैं जो काफ़ी दिनों से है और ये मुझे संज्ञानता है कि इसमें ये वन भूमि में है। कुछ लोगों ने उस पर वनाधिकार पट्टा की बात किया लेकिन अभिलेख किसी ने नहीं दिखाया और मैं इसकी जांच कर रहा हूं और इसकी जांच में अगर वन विभाग में अगर अवैध कब्जा होगा या पट्टा नहीं होगा तो मैं इसकी कानूनी कार्रवाई ऊपरी स्तर से जरूर करूंगा और इस जमीन को मैं खाली कराने की ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा जैसे विकास कार्यों में भी धन खर्च किए गए वन विभाग के जमीनों पर, क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। अगर इस तरह के संज्ञान में आता है तो मैं शासन का सहयोग लेते हुए मैं उस पर उचित कार्रवाई करूँगा। मनरेगा कार्य को लेकर कई शिलापट भी लगे हुए जंगल विभाग में। मैंने बताया ना कि अभी हमें इस तरह की आपके द्वारा सूचना मिली है। मैं क्षेत्र में भी जाता हूँ, अगर इस तरह की कोई जानकारियाँ अगर मिलती है तो जरूर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। चंदौली से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई के कोतवाली संडीला के बस अड्डा चौकी से है, जहां पर चेकिंग के दौरान भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिला उपाध्यक्ष की गाड़ी के पेपर चेक करने से पहले ही निकाली गाड़ी की चाबी। पेपर दिखाने के बाद भी नहीं लौटाई चाबी। आरक्षी राहुल कुमार ने होमगार्ड सूबेदार यादव द्वारा पीड़ित से 500 रुपए की मांग की। किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष से 500 रुपए लिए बगैर चाबी वापस नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। इसकी शिकायत पीड़ित ने अपने जिला अध्यक्ष को की। जिला अध्यक्ष अशोक राठौर के फोन पर पुलिसकर्मी ने चाबी लौटाई। जिला अध्यक्ष अशोक राठौर द्वारा जिले के कप्तान को प्रार्थना पत्र देकर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम लगाने की अपील की गई। क्या मामला है आपका? मेरा नाम फैज पहलवान, भारतीय किसान जिला उपाध्यक्ष चौधरी सीपाल अंबावता। हमारा मामला ये है, हम पेट्रोल टंकी से गाड़ी अपनी लेके आ रहे थे। सूबेदार यादव और राहुल कुमार मेरी गाड़ी रोक ली, कहने लगे कि जो है पैसे लाओ। तो हमने कहा किस बात के पैसे, तो कह रहे थे 500 रुपये लाओ। तो हमको 1 घंटा वहाँ पर रोक रखा और जो है गाड़ी नहीं छोड़ रही थी मेरी। हमने बताया किसान यूनियन से, तो कह रहे हैं हमको किसान यूनियन की धमकी ना दो। तो फिर हमने अपने नसीर खां मंडल अध्यक्ष को फ़ोन किया, तब 1 घंटे के बाद मेरी गाड़ी छूटी। फिर उसके बाद में जब गाड़ी छूटी उसके बाद में फिर जो है हम चले आए अपने घर। उसके बाद में ये हमने जो है हरदोई में जो है एप्लीकेशन दी जिलाधिकारी महोदय हरदोई को। हरदोई से सीनियर संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोना बिहार कॉलोनी में हुआ बहुत ही दर्दनाक हादसा। दरअसल आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास सोना बिहार कॉलोनी में कोचिंग के लिए जा रही 17 वर्षीय पलक शर्मा पुत्री स्वर्गीय विवेक शर्मा पुरानी तंबाकू फैक्ट्री के पास से गुजर रही थी। तभी वर्षों पुरानी दीवार रोड की तरफ पलट गई।
जिसकी चपेट में आने से पलक शर्मा मलबे में दब गई, जिसकी वजह से पलक गंभीर रूप से घायल हो गई। जब पुलिस को मामले की जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायल पलक को मलबे से बाहर निकाला, जिसे मोहन चौकी पुलिस द्वारा तत्काल ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पलक शर्मा को मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी जब परिजनों और पास पड़ोसियों को मिली तो मोहल्ले में दुख का माहौल छा गया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता हरि की रिपोर्ट। बयाना में सांसद रंजीता कोली ने सोमवार को शिविर लगाकर जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत एडीएफ एडिशनल एसपी राजेंद्र वर्मा, पुलिस कोतवाली प्रभारी हरिराम मीणा सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई शिविर में दूर दराज गाँवों से आए ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारी आम जन का काम नहीं करते, जिससे परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, डीएपी, खाद, सड़क सहित वृद्धा पेंशन एवं बयाना क्षेत्र में फैल रहे वायरल बुखार एवं डेंगू बुखार को लेकर भी सांसद रंजीता कोली से शिकायत की, जिस पर सांसद रंजीता कोली ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी भारत सरकार की योजना है और उन योजनाओं का हमारी जनता तक लाभ पहुँचना चाहिए, लेकिन बहुत सी जगह उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है, या तो उनको अधिकारी गण उनको नहीं पहुंचा पा रहे, या हमारी जनता तक उनका पता ही नहीं है। उन योजनाओं का भी आज हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत करी थी, और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे सरपंच, कार्यकर्ता और जनता आई थी और हमारे कर्मचारी आए थे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन सब ने आज जन सुनवाई थी उसको संपन्न करा था। और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ राज्य सरकार से कि आज जो योजना है उनको जनता तक पहुँचाना चाहिए। आज जो दुख था जनता का वो उभर के आया कि उन तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा, तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दे और हमारी जो भारत सरकार की योजना है उनको जनता तक पहुँचाने की कृपा करें। मैं सभी कर्मचारियों को और पूरी जनता को, जो कि कामा क्षेत्र तक की जनता यहाँ पर आई है और जन सैलाब दिखाया है और इस जन सुनवाई को संपर्क करने का काम करा है और अपनी समस्या को सुनाया और उनको सॉल्व करा है अधिकारियों ने। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सरपंचगण सबकी तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। बयाना राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। धार जिले में इस समय अवैध अंग्रेजी शराब के पकड़ने का सिलसिला चल रहा है। हालांकि इस सिलसिले की शुरुआत कुक्षी एसडीएम के साथ मारपीट के बाद इस अभियान को और तेज कर दिया गया। पिछले माह सादलपुर पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को पकड़ी थी और बीती रात को भी धार जिला आबकारी विभाग के द्वारा मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की शराब पकड़ी गई। आश्चर्य की बात तो ये है कि एक कंटेनर में पशु आहार भरकर अंदर एक स्पेशल चैम्बर बनाकर इस शराब को रखा गया था। हालांकि आबकारी विभाग को इसकी भनक लगी हुई थी और उन्होंने इस कंटेनर को अपने कार्यालय में बुलाकर पूरी जांच की तो इसमें ट्रक के पीछे हिस्से में पशु आहार की बोरियां भरी हुई मिली थी। जब उसे हटाया गया तो एक चैम्बर वहां पाया गया। इस चैम्बर को तकनीकी से कटवा कर देखा गया तो इसमें अवैध शराब बरामद की गई। 2 अक्टूबर से मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में नशा मुक्त अभियान का प्रारंभ किया गया। नेहा सुभरे मैडम के मार्गदर्शन में हमारी टीम को ये सूचना थी कि इस हाईवे पर कानवन के आसपास किसी ट्रक से मदिरा बरामद हो सकती है। तो पूरी टीम हमारी वहाँ लगी हुई थी और इस संदिग्ध ट्रक को वहाँ डिटेन किया, पर उसमें ऊपर से पशु आहार भरा हुआ मिला, जिसकी तस्दीक के लिए फिर उसको हम अपने सर्किल ऑफिस ले आए। फिर उसमें एक संदिग्ध चैम्बर मिला पशु आहार हटाने के बाद, तो उस चैम्बर को फिर मिस्त्री बुला करके कटवाया गया और जिसमें से अवैध मदिरा परिवहन करते हुए पकड़ी गई। इस अवैध मदिरा में 250 पेटी मैकडॉवेल व्हिस्की है और 25 पेटी बियर है, ट्यूबर्ग बियर है, हाई रेंज के बियर है। और जिसका इसको आरोपी का नाम जो ड्राइवर है, अकेले ड्राइवर था ये आरोपी का नाम सुरेश है, जो झज्जर हरियाणा का रहने वाला है। कहाँ से काट जा रहा था ये? अभी प्राथमिक विवेचना में ये पता चला है कि इसको किसी दूसरे ड्राइवर ने दिल्ली के आसपास इसको हैंडओवर किया था और इसको बोला था कि तुमको नासिक जाना है खली लेकर के, पशु आहार लेकर के। तो इसमें विवेचना जारी है। आगे जो भी
होगी और शराब की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है और जो कंटेनर जब्त हुआ है उसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। प्राथमिक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो ये नासिक ले जा रहा था। ये कल से थी कि इस तरह का एक ट्रक इधर से गुजर सकता है अपने एरिया से, धार जिले से। आर.एस. पांडे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कंट्रोलर धार, आबकारी कंट्रोलर धार। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां थाना सादाबाद पुलिस, थाना मुरसान पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा जनपद में हुई लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए लूट करने वाले और लूट का माल खरीदने वाले 5 नफर अभियुक्तों को लूट के माल एवं लूट की मोटरसाइकिल तथा अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना सादाबाद और थानाध्यक्ष मुरसान के नेतृत्व में मुखबिर की खास सूचना पर अंतरजनपदीय 3 लुटेरों एवं 2 लूट का माल खरीदने वाले और गलाने वाले सुनारों को संयुक्त रूप से लूट के माल एवं लूट व चोरी की 4 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया। जनपद में इधर कई दिनों से चैन स्नैचिंग घटनाएं बढ़ रही हैं और जिसमें एक ट्रेंड ये देख रहा था कि जो ये घटनाएं हो रही थी वो नगर के आसपास के जो देहात का क्षेत्र था वहाँ पर घटनाएं तारीफ की जा रही थी और विशेष रूप से प्राइमरी स्कूल की जो महिला टीचर के बाद आ रही थी इसमें पुलिस की टीम लगी हुई थी और काफ़ी कुछ हमको लाभप्रद सूचना का संकलन किया गया था। टेक्निकल एड की सहायता ली गई और आज प्रभारी विशेष सादाबाद और प्रभारी विशेष मुरसान के नेतृत्व में जो सूचनाएं संकलित थी उनके क्रम में अंतरजनपदी गिरोह की 3 साथी लुटेरों की और लूटे गए माल को जहाँ बेचते थे उनके साथ गिरफ्तारी की गई, जिससे जनपद की लगभग 9 घटनाओं का अनावरण किया और समीपवर्ती अन्य जनपदों की घटनाओं का भी अनावरण किया। इसमें लूट का कितना माल था? लूट पे जो इनके चैन लूटी बरामद हुई उनकी लगभग कीमत। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। भाई बहनों के पवित्र प्रेम का लोक पर्व है सामा चकेवा, जिसकी शुरुआत छठ की समाप्ति के बाद हो गई है। सामा चकेवा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। महिलाएं और युवतियां विभिन्न जगहों पर अपने अपने तरीके से इस लोक पर्व को मनाती हैं। महिलाएं सामा चकेवा की मूर्ति बाजारों से खरीदकर पारंपरिक तरीके से उसे सजाकर इस पर्व को मनाती हैं। मान्यता के अनुसार सामा कृष्ण की पुत्री थी। सामा के पिता कृष्ण ने गुस्से में आकर उसे पक्षी बन जाने की सजा दी थी, लेकिन अपने भाई चकेवा के प्रेम और त्याग के कारण वो पक्षी से पुनः मनुष्य के रूप में आ गई। उस वक्त भाई बहन के इस पवित्र प्रेम की कहानी सामा चकेवा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। शाम होने पर महिलाएं लोकगीत गाती हुई अपने अपने घरों से बाहर निकलती हैं। उनके हाथ में बांस की बनी हुई टोकरियां रहती हैं, जिस टोकरियों में मिट्टी से बना हुआ सामा चकेवा पक्षी और चुंगला की मूर्तियां रखी रहती हैं और सामा खेलते समय महिलाएं लोकगीत गाती हुई आपस में हंसी मजाक भी करती हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित और क्षेत्राधिकारी करचना अजीत सिंह चौहान के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक करचना विश्वजीत सिंह और एसओजी प्रभारी रणजीत सिंह के नेतृत्व में थाना करचना और एसओजी की संयुक्त पुलिस कार्यवाही में रात्रि में हर्रई बेंदो मार्ग पर चेकिंग चलाई जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूटी से आ रहे व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा के जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश की शिनाख्त फिरोज अहमद पुत्र दाऊद अंसारी निवासी पचदेवरा थाना करचना जनपद प्रयागराज के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर और एक अदद स्कूटी बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई। करचना पे विगत 17 अक्टूबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, तथा उसके शव के पहचान छिपाने के लिए उसका सिर तथा गुप्तांग इन्हें शरीर से पृथक करके उसमें आग भी लगा दी गई है। तत्काल इस घटना के संबंध में पुलिस टीमें सक्रिय हुई तथा इसके सफल अनावरण हेतु सीओ करचना के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई।
जो घटनाक्रम है उसमें एक व्यक्ति सूरज गुप्ता जो कि बक्सर बिहार के रहने वाले थे, उनकी हत्या। एक व्यक्ति फिरोज अहमद जो कि थाना करसना के फरदेवा का रहने वाला है, इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कर दी थी। जो फिरोज अहमद है ये एक अभ्यस्त अपराधी है जिसपे करीब 2 दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इन मुकदमों की पैरवी करते हुए तथा उसमें पड़ रहे खर्च को लेकर के ये काफ़ी कर्ज में डूब गया था। जेल में रहने के दौरान इसने अन्य आपराधिक साथियों से तथा कुछ टीवी सीरियलों में इसे एक जिज्ञासावश एक सूझ आई, जिसमें इसने ये प्लान किया, षड्यंत्र किया कि अपने ही कदकाठी के किसी व्यक्ति को यदि ये मृत घोषित कर दे, दिखा दे, तो इसे जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उससे मुक्ति मिल सकती है। इसी घटना को अंजाम देने के लिए फिरोज अहमद ने अपने 2 साथियों का सहारा लिया तथा 16 अक्टूबर को सूरज गुप्ता को नशा का प्रलोभन देते हुए उसे अपने साथ लेकर के अनमोल आज थाना करसना पे फिरोज अहमद के सक्रिय होने की पुख्ता सूचना पुलिस टीम को मिली थी। इनकी घेराबंदी के लिए थाना करसना और क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय थी। पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग लगा के बैरियर लगाकर जहां चेकिंग की जा रही थी, पुलिस पार्टी को देखते ही फिरोज अहमद द्वारा फायर खोल दिया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फिरोज अहमद के पैर में गोली लगी है। इन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए CHC रवाना कर दिया गया। केस में जो भी अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो उसे भी पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां विकास खंड रजपुरा के ग्राम सिसोना डांडा में आयोजित गंगा मेले का जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने गंगा मेले का निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने घाटों का निरीक्षण किया एवं घाटों पर लगे बल्ली एवं जाल को भी चेक करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को देखा तथा गोताखोरों से विशेष जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मेले में लगे NRLM के समूह द्वारा लगाई गई दुकानों तथा विभागीय स्टॉलों एवं खाने पीने की वस्तुओं की दुकानों को देखते हुए आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित को दिशा निर्देश दिए। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।